नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय अपने आप में बहुत ही उलझा हुआ और जटिल विषय है। काम वासना अर्थात काम की इच्छा की अनुभूति उचित है या अनुचित? काम वासना पाप है या पुण्य? क्या यह मनुष्य के पतन और विनाश का कारण है या मानव निर्माण का आधार है? क्योंकि यदि इसे आपने पाप मान लिया या फिर इसे पाप की श्रेणी में शामिल कर लिया तो आप भी पापी बन जाएंगे, क्योंकि आपके जन्म का भी तो आधार यही इच्छा है। जबकि जन्म तो एक शुभ घटना है, परंतु जब आप स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि यह इच्छा, यह भाव, यह अनुभूति ही अनुचित है, तब आप स्वयं के अस्तित्व पर एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं जो अनुचित है। काम वासना को अपवित्र मत समझिए, क्योंकि काम वासना तो एक ऐसा बीज है जिसके फूटने से ही नए जीवन की उत्पत्ति, नए जीवन का आरंभ होता है। और अगर काम वासना को ही अपवित्र कहोगे तो उससे जन्मे सभी इंसान, जीव, जंतु, पौधे, वनस्पति सब अपवित्र हो जाएंगे और फिर संसार में कोई भी चीज़ पवित्र नहीं रहेगी। संपूर्ण सृष्टि अपवित्र हो जाएगी। दोस्तों, काम वासना जीवन की एक अनिवार्यता है। सोचिए, अगर काम की अनुभूति ही जागृत ना हो तो क्या मनुष्य ग्रस्त जीवन के बारे में विचार कर सकता है? नहीं ना। वह विवाह जैसे किसी भी बंधन में स्वयं को बांधना नहीं चाहेगा। जब मन में काम की अनुभूति जागृत होती है, तभी मन किसी से मिलन के लिए आतुर हो जाता है, किसी के प्रेम बंधन में स्वयं को बांधना चाहता है, किसी से प्रेम पाना चाहता है। तब एक नए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर पाता है। हाँ, यह इच्छा तब पाप में परिवर्तित हो जाती है जब यह किसी की मर्यादा को भंग कर देती है, किसी को छल करके या बलपूर्वक या सिर्फ अपनी कामुकता की पिपासा को शांत करने के लिए किसी का अहित करती है, किसी को हानि पहुंचाती है, किसी को पीड़ा देती है। परंतु यदि कामुकता में प्रेम का भाव है, भावना शुद्ध है, आपका मन ग्रस्त जीवन के बारे में सोच रहा है और आप अपनी इस इच्छा को अपने जीवन साथी के साथ पूर्ण करते हैं, तो यह पुण्य कहलाती है। पाप और पुण्य के इस अंतर को समझना अति आवश्यक है। पाप और पुण्य के बीच में जो अंतर है वह मानव सोच का है। अगर भाव शुद्ध है तो पुण्य है, अगर भाव अशुद्ध है तो निश्चय ही वह पाप है। अगर हम इसके पाप और पुण्य के मापदंड के विषय पर विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यह पूर्णतः निर्भर करता है आपके मन के भाव पर। किसी भी कर्म में मन के भाव की अहम भूमिका होती है। मान लीजिए, अगर भाव भूखे को भोजन खिलाने का है तो भाव में पुण्य है, परंतु यदि वही भाव किसी से प्रतिशोध लेने की भावना से उसे विषैला भोजन खिलाने या उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन भोजन कराने का है, तो उस परिस्थिति में आपका भाव पाप में परिवर्तित हो जाता है और आपका वह कर्म पाप बन जाता है। उसी तरह से कामुकता भी है। मन के भाव शुद्ध हैं तो आप समाज के नियमों का पालन करते हुए अपने लिए
एक सही और उचित जीवन साथी का चयन करते हैं जो आपके प्रेमपूर्ण जीवन में आपका जीवन भर साथ निभाए। कामुकता तो प्रकृति की देन है। काम तो भगवान की विभूतियों में से एक है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। तो यह पाप कैसे हो सकता है? बिना काम के तो स्थूल जगत की सृष्टि ही संभव नहीं है। यदि इसे संतुलन में रहकर किया जाए तो यह एक स्वच्छ और महान प्रक्रिया है जिसका होना मानव निर्माण के लिए अति आवश्यक है। अतः इसके लिए अपने साथ साथ किसी अन्य को भी प्रतिबंधित ना करें। काम वासना प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। सृष्टि के संरचनात्मक रूप में कामुकता ही तो है, इसलिए कामुकता पवित्र है। इस सृष्टि पर एक फूल का खिलना बिना कामुकता के संभव ही नहीं है। मानव जीवन ही नहीं बल्कि ये धूप में तपती धरती, आकाश में कड़कती बिजली और बरसते बादल कामुकता ही तो है। इस जगत में सारी सृष्टि कामुकता के ऊपर आधारित है। जरा सोचिए, आप भोजन कब ग्रहण करते हैं? तभी ना जब आपको भूख की अनुभूति होती है, जब आपको अंदर से ये महसूस होता है कि अब आपको कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि आपको भूख लग रही है, तभी आप भोजन ग्रहण करते हैं। परंतु अगर ऐसा हो जाए कि आपको भूख लगनी बंद हो जाए तो क्या आप भोजन ग्रहण करेंगे? नहीं ना। फिर चाहे भोजन कितना स्वादिष्ट ही क्यों ना हो, कोई आपसे कितनी ही विनती क्यों ना करे, परंतु आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर प्यास की अनुभूति ना हो तो जल कितना भी स्वच्छ, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, आप उसे पी नहीं सकते। दोस्तों, काम वासना की प्रवृत्ति भी कुछ इसी प्रकार है। यदि मनुष्य के जीवन में कामुकता का भाव उत्पन्न नहीं होगा तो वह गृहस्थ आश्रम के बारे में विचार ही नहीं कर सकता। जब गृहस्थ आश्रम के बारे में विचार ही नहीं आएगा तब जन्म ही क्यों होगा, और जब जन्म का चक्र ही रुक जाएगा तो पूर्णतः इस सृष्टि का नाश हो जाएगा, इस सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दोस्तों, इस सृष्टि का एक चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। इस चक्र के दो पक्ष हैं, जीवन और मृत्यु। तीसरा तो कोई पक्ष ही नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी अपना कार्य करना बंद कर देता है तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मान लो अगर जीवन क्रिया अपना कार्य करना बंद कर दे तो संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि में जन्म की क्रिया ही समाप्त हो जाएगी। तो सोचिए ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में तब शेष बचेगी तो सिर्फ मृत्यु। और अगर मृत्यु का कर्म जारी रहा तो उस परिस्थिति में क्या होगा? धीरे धीरे सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति सब मृत्यु के काल में समा जाएंगे। और जब सभी मृत्यु के काल में समा जाएंगे तो सृष्टि ही कहाँ बचेगी? जब जीवन ही नहीं तो सृष्टि ही नहीं, जब सृष्टि ही नहीं तो आप और मैं भी नहीं। तब धीरे धीरे यह संपूर्ण सृष्टि ही विलुप्त हो जाएगी और इस सृष्टि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कामुकता ना अपवित्र है और ना ही पाप।
यह तो परमेश्वर का दिया एक आशीर्वाद है। कुदरत ने इसे स्त्री और पुरुष को समान रूप से दिया है, लेकिन समय अनुसार कामुकता का होना या ना होना पाप पुण्य में बदल जाता है। ये समय, काल, परिस्थिति पर निर्भर करता है, संबंधों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति के मन में हर समय कामुकता के विचार आते हैं तो ये अनुचित है। यदि व्यक्ति हर समय कामुकता में लिप्त रहता है और अपने सभी कर्तव्यों और दायित्वों से विमुख हो जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। परंतु यह भी सत्य है कि बिना काम वासना के सृष्टि निर्माण संभव नहीं है। इसलिए भावना का समय के अनुसार होना पवित्र है, बाकी समय ये अपवित्र और त्याज्य है। जैसे अपने जीवन साथी के सम्मुख संबंध बनाते समय कामुकता का ना होना पाप है और उसी समय कामुकता का होना पुण्य है। यह तो बस एक प्राकृतिक भावना है और यह किसी भी तरह से पाप नहीं है। यह तो एक स्वस्थ और स्वाभाविक मानसिक और शारीरिक भावना है जो व्यक्ति के जीवन में सुख और संतोष को बढ़ाती है। जैसे धर्म एक पुरुषार्थ है, अर्थ एक पुरुषार्थ है और मोक्ष एक पुरुषार्थ है, वैसे ही कामना भी एक पुरुषार्थ है। परंतु कामना का नियंत्रण धर्म के द्वारा होना चाहिए। यदि आपको सहवास और संतान प्राप्ति की कामना अपनी पत्नी से पूरी करनी है और अपनी पत्नी की इच्छा से सहवास करें तो वह सहवास भी पुण्य है। परंतु वही सहवास की कामना यदि पर स्त्री अथवा पर पुरुष के प्रति हो तो वह पाप है। दोस्तों, आपने कभी एक पेड़ को देखा है? उसकी यात्रा के बारे में विचार किया है? क्या वो हमेशा से ही एक पेड़ था? नहीं ना। सबसे पहले मिट्टी में एक बीज को रोपा गया, फिर वह अंकुरित हुआ, उसके पश्चात पौधा बना और फिर न जाने कितने मौसम की मार झेलने के बाद वह पेड़ बना और वही पेड़ आज आपको जीवन दान प्रदान कर रहा है। कभी इस विषय में सोचा है कि अगर वह बीज ही निर्मित ना हुआ होता तो क्या आज उस पेड़ का अस्तित्व होता? हो सकता है जिस बीज से वह पेड़ उपजा है आज उस बीज को निर्मित करने वाले उस पेड़ का अस्तित्व ही न हो। फिर भी जाते जाते उसने अपने दायित्व को पूर्ण किया। सोचिए, वह नहीं है फिर भी वह है। जब प्रकृति अपने दायित्व को पूर्ण करने में संकोच नहीं करती तो सिर्फ मानव ही ऐसा जीव क्यों है जो अपने इस दायित्व के निर्वाह को पाप की श्रेणी में शामिल कर रहा है? दोस्तों, यह पाप नहीं अपितु आपका दायित्व है। इस सृष्टि की संरचना को बनाए रखने के लिए, इस सृष्टि के संतुलन के लिए, मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपको अपने इस दायित्व का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। काम के प्रति इस इच्छा की अनुभूति मानव जाति को परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। यह एक वरदान है। इस इच्छा की अनुभूति से ही मन में प्रेम का बीज फूटता है। दो लोग प्रेम की दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और तब निर्माण होता है एक परिवार का, और ऐसे ही एक एक परिवार बनकर बनता है कुटुंब।
और कुटुंब से ही निर्माण होता है एक मानव समाज का, संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण संसार का। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर इस वरदान को वापस ले लें तो क्या होगा? तब सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होगा। विनाश होगा इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण मानव जाति का। ऐसी परिस्थिति में समस्त मानव प्रजाति का अंत निश्चित है। सृष्टि के संतुलन के लिए जन्म और मृत्यु दोनों ही घटनाओं का होना अति आवश्यक है। अगर इनमें से एक भी क्रिया अपना कार्य करना बंद कर देती है तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, हर किए गए कर्म के हमेशा दो पहलू होते हैं। परमात्मा ने अंग दिए और मन में भावनाएं दी तो ये पाप कैसे? परंतु जब हम उस अंग का या इस कामुक भावना का गलत इस्तेमाल करते हैं तो पाप होना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जो परमेश्वर ने दिया है उसके विषय में ज़्यादा विश्लेषण ना करें, तर्क ना करें। जीवन तो जीने की एक सुखद प्रक्रिया है, इसे जितना हो सके सरल ही रहने दीजिए। ज़्यादा मापदंड में स्वयं को मत उलझाइए। किसी भी चीज़ का ज़्यादा तोलमोल मत कीजिए, बस इसे अनुभव कीजिए, क्योंकि जितना अनुभव करोगे ये उतना ही आसान लगेगा। स्वयं को इस यात्रा का आनंद लेने दो। धीरे धीरे तुम स्वयं के सत्य और स्वयं के अस्तित्व से शीघ्र ही अवगत हो जाओगे। सही और उचित समय आने पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब अवश्य देगा और तुम स्वयं के होने के सत्य को जान पाओगे। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन से सभी संशयों को मिटाकर जीवन के सुखी पलों का आनंद लें और इसे भरपूर आनंद से जिएं।